पार्टी में हमारे साथ में कुछ 2-3 इश्यूज़ की बात है। बहुत अच्छी बात है, पूरे देश में हर घर में तिरंगा की बात है। हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को इसमें धन्यवाद भी करते हैं कि बहुत टाइम के बाद ऐसी एक मैसेज आ रही है पूरे देश में कि ये देश हम सब का है और हम सबको हक बनता है देश के फ्लैग के साथ में खड़ा होना, देश के साथ में खड़ा होना। हर एक, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी कास्ट क्रीड कल्चर जो इस देश में रहता है, वो हर एक देशवासी इस झंडे के साथ में खड़ा है। दूसरी बात है कि हम ऑनरेबल पीएम और होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर अब इंटीग्रेट फुली हो गया है 370-35 के बाद। जम्मू कश्मीर में जितने भी पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जब भी वो ज्वाइन करते हैं, उनको कम से कम 2 साल आप कश्मीर प्रोविंस में दे दीजिए, जिससे पूरी इंटीग्रेशन खुलकर दिखेगी। और उस इंटीग्रेशन के साथ में जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहाँ पर है, वहाँ से आज उठ के आए, आप सब मीडिया के माध्यम से जो देखते हैं, रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस में, आरसी ऑफिस में बैठे हैं हड़ताल पर कि उनकी रिटर्न रिहेबिलिटेशन नहीं, रिलोकेशन होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल पीएम को, होम मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश करना चाहता हूं, एक पॉलिसी क्रिएट की जाए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय उसको कम से कम 2 साल, मिनिमम 2 साल कश्मीर प्रोविंस में देना चाहिए, जिससे एक इंटीग्रेट जो हुआ है 370-35 के बाद, वो एक मैसेज फुली जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों को भी लगेगा कि नहीं, ये देश हमारा है, हमारा परिवार है, हम इस देश के साथ में जुड़े हैं। क्योंकि देश के डिफरेंट एम्प्लॉयज़ भी जब यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे, अपना कामकाज करके अपना कल्चर, अपना जो एथिक्स है, उस सब को आपस में शेयर होल्डिंग में लाएंगे। दूसरी बात है, हम चाहते हैं कि एक ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत पीएम पैकेज के जितने भी एम्प्लॉय भूख हड़ताल पर बैठे, गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, because they are the ambassadors of community as well as ambassadors of nation in Kashmir। ये यूटी गवर्नमेंट की हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके साथ में बैठे, डायलॉग प्रोसेस में सीनियर ऑफिशियल्स बैठे, जो भी जेन्युइन उनके इश्यूज़ है उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए, क्योंकि उस एड्रेस के बाद में पता चल जाएगा कि कहाँ पर, क्योंकि वो लोग पिछले 14 साल से आज तक वहाँ से निकल के नहीं आए, जब तक वहाँ पर अनफॉर्चुनेट किलिंग हो गई। जब किलिंग हो गई, और किलिंग अगर बाहर होती, सड़क पर होती, तो हम कह सकते थे कि भाई किलिंग इसलिए हो गई है, शायद किसी गलती से निकला है, किसी को बिना पूछे निकला। किलिंग हो गई ऑफिस के अंदर में, मेजॉरिटी कम्युनिटी पूरी उनके साथ में खड़ी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको बहुत प्यार करती है। लेकिन जब किलिंग हो गई है, जब किलिंग होने के बाद में ना इन्होंने मेजॉरिटी कम्युनिटी का सुना, ना इन्होंने अपना सुना, ना अपने परिवार का सुना, ये उठ के डायरेक्ट आ गए जम्मू में, न किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ऑफिशियल का सुना। तीसरी बात है, जब तक वो उनका इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है, उनके सैलरीज़ को बंद ना किया जाए, उनके सैलरीज़ को कंटिन्यूटी में रखा जाए। चौथी बात है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर 5 साल पहले फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, जो बेचारे टेक्निकल लोग हैं, फॉरेस्टरों को अपॉइंट किया गया। अपॉइंट करने के बाद में उनको बोला गया कि आफ्टर 5 साल के बाद जब वैकेंट पोस्ट्स निकलेंगे, आपको अगेंस्ट दैट वैकेंट पोस्ट आपको रिक्रूट किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली क्या निकला है, उनके 5 साल 5 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। साइड में से एसएससी बोर्ड ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला 326 एम्प्लॉयज़ के लिए। हम कह रहे हैं, जब आपके पास ऑलरेडी टेक्निकल हैंड है, 5 साल से वो बेचारे काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो को भी समझते हैं, फॉरेस्ट के पूरे सिस्टम को भी समझते हैं, एडवर्टीजमेंट निकालने की क्या ज़रूरत है नए लोगों को फिर से रिक्रूट करना और फिर से उन लोगों, आपने अगर करना है तो इन्हीं को उस तरीके से उस प्रोसेस में लाइए। अगर उसमें आपने बोर्ड के माध्यम से जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, हम नहीं कहते हैं कि आप उठा के डायरेक्ट कर दीजिए, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, बट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑल दोज पीपल जो ऑलरेडी 5 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंसड है एज ऑन डेट ग्राउंड जीरो पर। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, यूटी गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनकी एज ऑलरेडी बेचारों की अब इतनी हो गई है कि अब वो कहीं पर जा नहीं सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे आर ऑल टेक्निकल पीपल। उन्होंने फॉरेस्टर की डिग्री कंप्लीट करके वो आपके पास आए हैं, उस टाइम उनको अपॉइंट किया गया है थ्रू कैबिनेट ऑर्डर। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ, एलजी साहब से, सीएस साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सब वो लड़के हैं जो हमारा यूथ था 5 साल पहले, नौजवान, आज उनके बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी फैमिलीज़ है, उनको अपना परिवार देखना है। तो इस पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अपनी जगह है। एक पॉलिसी मैटर के तहत रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बंद करके इनको एक प्रोसेस में लाया जाए
वेदर इट इज़ थ्रू SSC या क्या, इनके साथ में इंटरव्यूज़ किया जाए, उसमें इनको क्लियर किया जाए, जो उसमें साफ़ सुथरे, ऑनेस्ट, ईमानदारी, डिग्निटी और ऑनर के साथ जिन लोगों ने अभी तक 5 साल में काम किया है उनको उस जगह में अपॉइंट किया जाए, जिससे उन बेचारों का रोज़गार कंटिन्यूटी में आ जाए।